चलो नेक्स्ट अब हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे रियल नंबर से। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू 18 a square b, q equals to 20 a cube b square, where a and b are prime numbers दिए हुए हैं a और b, then find the value of LCM। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम चलते हैं p पर। p की वैल्यू कितनी है 18 को फैक्टराइज करो 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनको भी ऐसे ही फैक्टराइज कर देंगे a इंटू b। ये आपका हो गया p का फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है q, 20 का आपके पास आता है 2 इंटू a इंटू b इंटू b। इसको पावर्स के फॉर्म में भी अगर लिखेंगे तो हमारे पास ये सेम फॉर्म आएगी। ये आ जाएगा 2, ये आएगा 3 स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास b। नेक्स्ट इसको भी पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर 5 a क्यूब b स्क्वायर, ये निकल गया। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हाईएस्ट पावर। इन दोनों में से अगर आप देखोगे 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो क्या आएगा, हाईएस्ट पावर 2। नेक्स्ट 3 आपके पास सिर्फ ऊपर वाली टर्म में है, 3 की पावर 2। ए में आपका क्या आएगा, a की पावर 3 हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। एंड b की पावर कौन सी आएगी, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो b की पावर 2। और जो हमारा ये नंबर बच गया 5, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में 5, ठीक है। ये हमारे पास दोनों में कॉमन फैक्टर्स थे और ये हमारा था इंडिविजुअल नंबर 3 एंड 5। अब इसको सॉल्व करेंगे 4, ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू में 5 a क्यूब एंड b स्क्वायर। तो 4 इंटू 9 इज 36, 36 इंटू 5 इज 180 a क्यूब b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपका p और q का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 180 a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स भी हमने पढ़े थे, प्राइम नंबर भी हमने पढ़े थे। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे छोटा लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, ठीक है, एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज, अब जो वो 1 वाला टॉपिक समझाया था ना कि 1 ना हमारा प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट, वो इसी की वजह से समझाया था, क्योंकि लीस्ट प्राइम नंबर में बहुत बच्चे मिलेंगे जो आपको 1 लिखते हुए देखेंगे। 1 होता ही नहीं आपका प्राइम नंबर, 1 जो हमारा लीस्ट प्राइम नंबर है दैट इज 2, ठीक है। अब आपको रेशो निकालना है HCF टू LCM। तो पहले आएगा आपके पास HCF की वैल्यू एंड देन आएगी LCM। तो HCF फाइंड आउट करते हैं पहले। तो इन दोनों के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 1, ठीक है। तो HCF कितना आ गया 2, ठीक है। लीस्ट जो हमारा कॉमन थिंग है दैट इज इन सब की पावर 1 है, ठीक है। LCM कितना आ गया आपके पास 4, ठीक है। एक तो आपके पास ये कॉमन टर्म आ जाएगी और दूसरी आपके पास जो कॉमन नहीं है, तो दैट इज 4। HCF 2 आ गया और LCM आ गया 4। अब हम निकालते हैं इसका रेशो, हमें निकालना है HCF रेशो LCM। तो आपके पास सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे 2:4, और जो कि सिंप्लीफाई करके आ जाएगी 1:2। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है।
ओके, थर्ड क्वेश्चन में टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द एलसीएम इज 180। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना क्या, ये वैल्यू देखो, पहले हमें निकालना है HCF, ठीक है। तो HCF में अगर मैं इसको लेट कर लेते हैं x, ठीक है, HCF हमने लेट कर लिया x, और ऑलरेडी हमको किसकी वैल्यू दी हुई है, LCM की वैल्यू दी हुई है, LCM इज इक्वल्स टू 180। अगर आप इन दोनों का LCM निकालते हो, 180 डिग्री लिख दिया मैंने, 180, तो यहाँ पर आपके पास 2:3 है। आप इसको जब टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, यही बनेगा LCM। अगर हम ओपन कर रहे हैं इसका तो प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, इसको आपने सॉल्व किया, कितना आया 6x² इक्वल्स टू 180। अब हमको क्या लेना है, साथ में LCM निकालना है, राइट। तो LCM हमने क्या, सॉरी HCF निकालना है। HCF हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी है 180 है, 2 में x, यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसको आपने काटा, पावर कटेगी सिर्फ, तो कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इज 30। तो आपका जो HCF है, जो आपने x लेट किया था, वो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है, समझ आया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182। LCM आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, LCM आपका है 182 एंड HCF इज 13। HCF कितना दिया हुआ है 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, A लेट कर लेते हैं एक नंबर को, सेकेंड नंबर आपका B हो जाएगा। सो इफ वन नंबर इज 26, तो आपको निकालना है B। इसमें क्या लगेगा, रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। तो क्या बताया था, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM कितना है 182, HCF कितना है 13, A हमने लेट किया था 26 एंड B हमको फाइंड आउट करना है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। 182 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 26 इज इक्वल्स टू B। अगर आप इस टर्म को सॉल्व कर देते तो क्या आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये आपका कट हो गया 1 पे, ये हो गया 2 पर, 13 से डिविजिबल है दोनों, इसको काटेंगे 2 1 और ये आएगा आपका 91। सो द वैल्यू ऑफ B इज 91, द अदर नंबर इज 91। तो आपका एक नंबर 26 है, दूसरा नंबर 91 है, जिसका LCM 182 था और HCF 13 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप की हेल्प से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो जो भी गिवन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपको HCF दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड LCM, और जो दो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला, LCM फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले, डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद LCM में, LCM तो आपको फाइंड आउट करना है। HCF कितनी है 45, A की वैल्यू कितनी है 135, B की वैल्यू कितनी है 225, ठीक है। यहाँ से इसको ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब इसको डिवाइड करो, 45, ये डायरेक्ट भी कट हो रहा है आई थिंक, हाँ 3 पे कट हो रहा है, तो डायरेक्ट काटते हैं। LCM इज इक्वल्स टू 15 7 6, 675 विल बी योर LCM, ठीक है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अगर आप डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। इससे अच्छा सीधा क्या करो, इसको कैंसल आउट करो, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करो, उससे आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, इफ A एंड B टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A की वैल्यू दी हुई है आपको ऑलरेडी एंड B, ये आपके पास दो नंबर्स हैं जिसमें P and Q आर को प्राइम नंबर्स। अगेन इफ HCF भी दिया हुआ है,
HCF इज इक्वल्स टू PM एंड QN, और LCM कितना है PR एंड QS. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस. अब देखो ये निकालने के लिए MNRS, ये चारों वैल्यूज हमें चाहिए. वो आप कहाँ से निकाल सकते हो? इन दोनों की हेल्प से. पहले तो HCF निकालो, डिफरेंट आएगा, देन हम कंपेयर करेंगे. तो पहले हम HCF निकालते हैं. ओके, HCF से पहले इनको करते हैं फैक्टराइज. तो आपकी A की वैल्यू है P क्यूब Q4, मल्टीप्लाई कर देते हैं. B की वैल्यू कितनी है? P स्क्वायर एंड 4. तो HCF में क्या करते हैं? लीस्ट पावर है ना. कौन सी है लीस्ट? इन दोनों में से लीस्ट इज P स्क्वायर. P स्क्वायर किस में क्यूब है? इसमें. अच्छा ठीक है. और इसमें जो हमारी लीस्ट पावर है दैट इज Q क्यूब. ठीक है, ये आपका HCF आ गया. फिर हम आते हैं LCM पर. LCM में क्या लेते हैं? हाईएस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? P क्यूब, और Q में कौन सी हाईएस्ट पावर है? 4. तो Q की पावर 4 दैट इज P क्यूब Q4. तो ये तो आपका आ गया LCM, और ये आपका आ गया HCF. अब हम अगर कंपेयर करें इसको, LCM को और HCF को, ये दोनों, पहले HCF करते हैं. देखो यहाँ पर m की वैल्यू पावर्स इक्वेट होती हैं, पता है, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है. m की पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि बेस सेम है. तो m की पावर यहाँ से इसको हटाते हैं पहले. m की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई? 3. आप HCF को सिर्फ HCF की वैल्यू के साथ ही इक्वेट कर सकते हो. ऐसा नहीं आप इसको उठा के इसके साथ इक्वेट कर रहे हो. ठीक है, बेस सेम होंगे, दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तभी पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हो. ठीक है. LCM में अगर आप देखोगे तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 3. R की वैल्यू कितनी है? 3. और S की वैल्यू कितनी है? 4. अब सबकी वैल्यूज मिल गई. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. M की वैल्यू रुको, M प्लस N और R प्लस S, ये निकालना था हमको. M की वैल्यू कितनी है? 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 3 प्लस 4. तो ये आ गया आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 35. तो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 35. ठीक है, समझ आया? अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन. लास्ट में है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो ये हमारे पास एक तरीके से HCF है, और हमारे पास दो नंबर्स भी हैं. हम रियल जो HCF की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं. तो इसको करते हैं फैक्टराइज. 65 कैसे आएगा? ठीक है, एंड 117 कैसे आएगा? 3. ठीक है, तो HCF की वैल्यू यहाँ से बहुत सिंपल है, कितनी आ गई? 13 आ गई. एक ही कॉमन है ना, ओनली दिस इज कॉमन. तो HCF कितना आ गया? 13. अब जो हमारी वैल्यू दैट वाज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, अब हमारे पास इसकी वैल्यू है दैट इज 13. अब यहाँ से इसको उधर शिफ्ट करेंगे 65m, इसको ट्रांसपोज किया, उधर जाकर प्लस 117 हो गया. ठीक है, तो प्लस करके कितनी वैल्यू आई? 130. और यहाँ से हम इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2. तो m इज इक्वल्स टू 2. तो ये आ गई आपकी m की वैल्यू. ठीक है, समझ आया अच्छे से?